तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एवरेज के टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज हाइट ऑफ 6 बॉयज इज 5 feet 3 inch full stop। If one boy is 6 feet 1 inch tall, then the average height of remaining boys is ऑप्शन ए 5 feet, ऑप्शन बी 5 feet 1 inch, ऑप्शन सी 5 feet 2 inch, ऑप्शन डी 5 feet 4 inch। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि ये जो लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ये लाइन जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है फीट और डबल लाइन का मतलब होता है इंच। तो यहाँ पे 1 feet इज इक्वल टू 1 feet इज इक्वल टू होता है 12 inches। और जब भी आप इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो किसी एक यूनिट में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको फाइंड आउट करना काफी आसान होगा। आपने बहुत सारे एवरेज के ऊपर क्वेश्चन बनाए होंगे तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, बट मेनली यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन मेजर है, अदरवाइज आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है और आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो इसलिए उन चीजों से बचने के लिए आप यहाँ पे फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो फिर आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फीट इंचेस में। तो यहाँ पे अगर हम लोग माने कि 6 बॉयज को अगर हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं एज लाइक B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, B6 divided by 6 is equal to 5 feet 3 inch. So 1 feet is equal to 12 inches. It means 5 feet means 12 5 is 60 inches plus 3 inch. So यहाँ पे यह हो जाएगा 63 inches। ये क्या हो जाएगा 63 inches। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा B1 plus B2 and so on up to B6 is equal to 63 into 6 inches। ये आपको मिल गया टोटल हाइट फॉर 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हियर एज ए 378 inches। This will become a total height will become और 6 is 378 inches। अब यहाँ पे एक बॉय का दिया हुआ है 6 feet 1 inches। तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पे 6 into 12 तो कितना हो जाएगा 6 into 12 is प्लस 1 तो वो आपको मिलेगा 73। तो यहाँ पे अगर आप इस टोटल हाइट में से इस एक के हाइट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको टोटल हाइट मिलेगा फॉर 5 बॉयज। सो हियर व्हाट यू विल गेट इट हियर B1 plus B2 and so on up to B5 is equal to 378 माइनस ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको आपको चेंज करना है इंचेस में। सो 12 6 72 plus 1, so this will become here as a 73। unit will be what, inches। तो यहां पे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 305 inches। 305 inches is the value for total height for 5 students, but they are asking then the average height of remaining boys। तो इसको जब एवरेज करना होगा तो क्या करेंगे, तो इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे और यहां भी 5 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे मिल जाएगा 61 inches। So now 61 inches is the average height for 5 boys। मीन्स रिमेनिंग कितना 6 था, उसमें से एक को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, हटा दिए, तो कितना बचेगा 5। सो 5 बॉयज का एवरेज हाइट इज इक्वल टू 61 इंचेस
नाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस एज पर द आंसर इन फीट एंड इंचेस। तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड देंगे 12 से तो हमारा फीट में आएगा, रिमाइंडर विल बी इन द इंचेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ये एवरेज हाइट हो जाएगा, आपको एवरेज हाइट हो जाएगा B1 प्लस B2 एंड सो ऑन B5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 5 इंचेस 5 फीट। इसको 12 से डिवाइड देंगे तो 12 5 जो 60, सो 5 फीट एंड 1 इंचेस। सो फीट को सिंगल लाइन से दिखाते हैं और इंचेस को डबल लाइन से दिखाते हैं, जो हमने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिकली केयर करने की बात है वो है आपका यूनिट कन्वर्जन। अगर आप फीट इंचेस को लेकर के कंफर्टेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, आप सही आंसर कर पाएंगे और एग्जाम में समय भी बचा पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर कर पाएंगे। ये ज्यादा जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि वहां पे कई बार अगर आप डाउट में रहते हैं तो आपका टाइम भी कंज्यूम होता है, कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है और आप सही आंसर भी नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस में लाइए, सीखिए और अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।